नहीं, शहाबुद्दीन साहब थे और उसके बाद जो आज मुख्तार अंसारी, उससे पहले देखिए किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। राजद को हमारे मुसलमानों की वोट चाहिए, सपा को हमारे मुसलमानों की वोट चाहिए। आज हमारे मुख्तार अंसारी साहब इंतकाल कर गए, किसी के बात में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर पर। क्या समझते पंजे वाले और क्या समझते तीर वाले? पता चलेगा 4 तारीख को, जब ईवीएम जी 4 जून को जब यानी कि ईवीएम की मशीन खुलेगी और जब काउंटिंग शुरू होगी उस दिन पता चलेगा। आज बोलने देना, बोलने से कुछ नहीं होता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चले गए ये आज कोई नई बात है यार। भड़काता कौन है, नहीं भड़काता? आज यहाँ का भी जो किशनगंज का आदमी है, हिमाचल का आदमी बेवकूफ़ है। कौन भड़काता नहीं भड़काता नहीं देखता है क्या? अभी अब किसी का दाढ़ी नोचा जाता है, किसी का टोपी नोचा जाता है, वो भड़काऊ भाषण नहीं है। अवैसी साहब बहुत हक बात करते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। ये टी राजा बोलते हैं कि 15 मिनट बोले तो 5 मिनट हमें दे दो, हम सबक सिखा देंगे। ये भड़काऊ भाषण नहीं है। देखिए ओवैसी साहब एक देश में जो अच्छा पैगाम लेकर आया, हम लोगों से ज़्यादा बेहतर इस देश को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? हम लोगों ने 800 साल तक इस देश में हुकूमत की है और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को हुकूमत मिली है। हुकूमत कीजिए, आपको कौन मना करता है भाई? आप जो है पेट्रोल 200 रुपये कर दिए, 500 रुपये कर दिए, अनाज महंगाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो अभी जो सरकार चला रहे हैं, आप बीजेपी की सरकार है, आपको सरकार चलाए कोई नहीं मना करता। कभी बीजेपी की बन सकती है, कभी कांग्रेस की बन सकती है, लेकिन आपको ये कभी इख्तियार नहीं देता है कि आप मुसलमानों के बीच में जाए कि उनके 3 तलाक में जाए घुसे, उनके आप टोपी निकाले, उनके दाढ़ी निकाले, उनके बोरका खींचे। आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो पहना है चाहते हैं पहनाइए। हम अपनी बेटी को जैसे रखना चाहते हैं, हम अपने हिफाजत से रखेंगे। आप उसमें क्या दिक्कत है? तो ये सब चीज़ों में देखिए विकास, किस जानवर का नाम विकास है मोदी की हुकूमत में? अभी यहाँ पर हम इतने सारे लोग हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। एक बड़ी सोना अगर अपने बेटी को, अपनी बहन को दान देते हैं, अभी दहेज में देते हैं अगर, तो 82,000 85,000 रुपये। फिर भी अनभक्तों को लगता है कि अभी भी मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी सरकार मजबूत हाथों में सरकार है। तो ये सब बात फजूल की बात है। हम लोग एकता और अमन चैन की बात करने वाले सिर्फ ओवैसी साहब ही हैं और इसके अलावा कोई नहीं। एक बढ़िया लीडर है, बढ़िया नेता है, फिर हमें हक है। तो आपके पार्टी पे लोग क्यों भरोसा करें? जीत के चले जाते हैं दूसरे पार्टी। कहाँ चले जाते हैं? आप कहाँ तक घूमे? पूरे हिंदुस्तान घूमे आप? पंजाब गए कभी? कैप्टन सुनिए ना, आपको मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री है, 20 साल तक मुख्यमंत्री है पंजाब के। वो आज बीजेपी में शामिल है, वो आज बीजेपी में शामिल है भाई। एक तो ये आना जाना, सुनिए मेरे दादा का उम्र 100 साल हो गया, वो दुनिया से रुखसत नहीं होंगे भाई। मैं उनका पोता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जिनको आना था वो आएंगे, जिनको जाना था वो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बेईमान थे, वो 4 गद्दार थे, वो बेईमान थे। आवाम बेईमान नहीं है। आवाम क्यों आए इतनी देर से? आप पूछिए हमको कि आप कहाँ से आए? हम लोग कोचा दामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत से आए हुए हैं यहाँ पर, और अपने खुद कहने के आए। ओवैसी साहब के जुनून में, जज्बात में, उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर सुनने आए थे कि वोट भी देंगे। वोट तो हम वोट भी देंगे भाई, वोट भी देंगे जो करना होगा। लोग कह रहे हैं ओवैसी के रैली में भीड़ होती है, वोट में नहीं तब्दील होता। 2020 सुन के चले जाते हैं। 2020 में हम लोग कितने सीट जीते? 5 सीट जीते हम लोगों ने। इंशाल्लाह अभी MP भी बनेंगे। आने वाला टाइम में हम हिमाचल में इंशाल्लाह 10 सीट जीतेंगे। क्या दिक्कत है भाई? शुरुआत 1 से होती है, 0 से होती है। हम लोग ने बिस्मिल्लाह की थी पहले। किशन कह रही है पतंग कट रही है पंजे से। कांग्रेस अपने आप को संभाल ले पहले, उसके बाद पतंग क्या करती है नहीं करती है। 1 नंबर पे है MIM, 3 नंबर पे है कांग्रेस। अगर इसका लड़ाई है तो JDU से है, BJP से है। लेकिन इस बार अवाम बिल्कुल मन बना लिया है क्या इस बार ओवैसी साहब को देना है और उसके हाथों को मजबूत करना। जीत रहे किशनगंज, कांग्रेस किशनगंज जीत रहे हैं सर। मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ। मैं कोचा दामन प्रखंड और वो यानी कि कमलपुर पंचायत से हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार किशनगंज में तारीख रकम होगी कि इतने वोट से अख्तर साहब जीत के जाएंगे कि पार्लियामेंट 543 में सबसे एक वाहिद ये ऐसे शख्स होंगे कि इतना कम वोट से ज़्यादा जीत के जाएंगे ताकि हिंदुस्तान में उनका नाम हो। और इस बार किशनगंज की जनता ने ठान लिया है, अख्तरुल-इमान के सामने कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये क्या समझते पंजे वाले और क्या समझते तीर वाले? पता चलेगा 4 तारीख को, जब ईवीएम जी 4 जून को जब यानी कि ईवीएम की मशीन खुलेगी और जब काउंटिंग शुरू होगी उस दिन पता चलेगा। आज बोलने देना, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब खुलेगी काउंटिंग होगी तब पता लगेगा उन बीजेपी और JDU और कांग्रेसियों को। आज तो बोलने में बहुत कुछ है, हम 1 नंबर में अभी का 1 नंबर में सिर्फ पतंग ही पतंग है और कोई नहीं है। अरे डॉक्टर जावेद के लिए लोग कह रहे ठीक है, उन्होंने 2 लाख उसी में सिमट जाएंगे। एक बात याद रखिए। और अख्तरुल-इमान
7 लाख पार। आप ये बात नोट करके लीजिए और इतिहास रकम होगी। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? हम बता रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि आज अख्तरुज्जमान साहब आए या डॉक्टर जावेद साहब आए, लोगों को ये कमजोरी है, हम लोगों की जनता की ये कमजोरी के वो सवाल नहीं पूछती है। सवाल पूछिए आज कि हम कांग्रेस को क्यों वोट दें और एमआईएम को क्यों ना वोट दें। 2002 के दंगा से लेकर अभी तक जो है आपका जो तो आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करेगी। किसने कह दी मुसलमानों की बात की? किसने मुसलमानों की बात की? और दीगर पार्टी मुसलमान अपने कौम की बात नहीं करती है? लालू प्रसाद किसी बात करते हैं? सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आप बोले कि हमारे मुसलमान अभी हिसाब से मुसलमानों की बात करती है, तो 3 तलाक पर कौन बोले भाई? क्या शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं थे क्या? क्यों नहीं बोले? मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं थे क्या? ये आपका मास्टर मुजाहिद मुसलमान नहीं थे क्या? क्यों नहीं बोले 3 तलाक पर भाई? आसिफा पर क्यों नहीं बोले भाई? जुनैद पर क्यों नहीं बोले? नासिर पर क्यों नहीं बोले? पहलू खान पर क्यों नहीं बोले? बाबरी पर क्यों नहीं बोले? दादरी पर क्यों नहीं बोले? कौन बोलेगा इसके लिए? ये सारे बोलने की जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों को लेंगे ओवैसी साहब। और वोट मांगेंगे किससे मांगेंगे भाई? वो अगर हमारे हक के लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, वोट भी हम ही देंगे और हम ही से वोट मांगेंगे। क्या दिक्कत है? सीमांचल में घुसपैठिया भरे हुए हैं। वो देखिए नरेंद्र मोदी एक आरएसएस का आदमी है। वो आरएसएस से आकर के अभी प्रधानमंत्री बना हुआ, एक बात। और दूसरी बात यह कि अमित शाह जो है वो जैसे कि हम लोग निकालते हैं समाज में कि आज समाज से बहरें दिया सुरजापुरी समझो ना, समाज से जिसको निकाल देते हैं ना, वो है अमित शाह। और वो तड़ीपार है, तड़ीपार गुजरात से निकाल दिया गया और आज उसको गृह मंत्री बनाया गया। स्वामी चिन्मयान, मैं आपको बता दूं 1993 में बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ था एक, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है उसको दोषी पाई गई थी, उसको जेल भी हो गई थी। अब बीजेपी वालों ने क्या किया? उनको निकाला जेल से। सुने, जेल से निकाला उनको, बीजेपी का टिकट दिया, वो सांसद बन गए। 1 मिनट मेरे भाई। और आजम खान साहब क्या किए थे? जौहर यूनिवर्सिटी का तामील की उन्होंने और बकरी चोरी के इल्जाम में वो आज जेल में है। वो आज बकरी चोरी के इल्जाम में जेल में है। अच्छा ठीक है, वो चोरी कर दिए। और राइफल में किसने चोरी की? राइफल में किसने चोरी की? जो 100 करोड़ रुपए का राइफल था वो 1700 करोड़ रुपए में मोदी लेकर के आए। और जो चीज जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। बकरी चोरी के में आप अंदर कर दीजिएगा। और 1993 में बम ब्लास्ट में नरेंद्र मोदी जी को 2002 में गुजरात दंगों के वो दोषी पाए गए। वो देश के प्रधानमंत्री है। किस को झुटलाइएगा आप? सारी चीज को झुटला दीजिए भाई। सिपाही आपका है, कलम आपका है, मीडिया आपका है, दबा दीजिए सबको, लगा दीजिए फांसी पर। आजम खान के नाम पे वोट लेंगे आप? हम सबके नाम पर वोट लेंगे, जो हकीकत है वो बताएंगे। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। हमारे जो बिहार के थे एक क्या नाम था उनका भैया? नहीं, शहाबुद्दीन साहब थे। और उसके बाद जो आज मुख्तार अंसारी, उससे पहले देखिए किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। राजद को हमारी मुसलमानों की वोट चाहिए, सपा को हमारी मुसलमानों की वोट चाहिए। आज हमारे मुख्तार अंसारी साहब इंतकाल कर गए, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर पर जाके पहुंचे। एक वाहिद असुद्दीन अवीसी साहब बाद में गए, बाद में पहले हाथ तो बनाए ना। आज बोले ना अभी साहब ने खरखड़ी भर पहुंचे उसके बाद में गए। वो तो हमदर्द देता है भैया। देखिए पत्ता साफ है, एक तरफा महफिल है, रुझान है, हमारा पतंग निशान जिंदाबाद है। भैया हो वो था 2019 का जमाना और पहले का, इस बार है ना पत्ता साफ है। कल का जो है ना अपना जो सोनथा का जो पुरान जो ना माझा काट रहा आपका, वो सब गलत फहमी है भैया। लोगों को है ना, देखिए लोगों को सिर्फ गलत फहमी में रखा। मांझा ऐसा बनाया गया है कि तीर भी कटेगा, हाथ भी कटेगा, बस पतंग ही पतंग उड़ेगा, पतंग ही पतंग उड़ेगा। मांझा देखिए मेरा एक छोटा सा डायलॉग है, छोटा सा डायलॉग है, छोटा सा डायलॉग आपको बता रहा हूँ। उड़ेगी पतंग, उड़ेगी धूल, उड़ेगी पतंग, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगी फूल। पंजा जो है, खास कर पंजा का जो साइलेंट वोट है ना, पंजा का जो साइलेंट वोट है वो 30 साल से जो है ना वो नीचे तबके के जितना नौजवान है, ठीक है, उनका माइंड थोड़ा अलग है। वो थोड़ा सा बात फटक से जोश में आ जाते हैं। 30 के बाद जो लोग हैं ना अपर में, वो थोड़ा सोच बूझ के साथ वोट करता है। और वो जो है ना खास करके क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई एमआईएम से नहीं है, हमारी लड़ाई है बीजेपी से। बीजेपी से लड़ाई है हमारी, लड़ाई बीजेपी से नहीं है। जी हमारी लड़ाई बीजेपी से है। और लोग कह रहे हैं ना कि इसको, लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी, लोग सुने, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सुनिए मेरे बहुत लोग
लेकिन कुछ लोग सुने, कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएम टीम है। सुने, कुछ लोग कह रहे हैं, सुने, कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएम टीम है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि एमएम टीम है। चलिए और सुनिए, एमआईएम जो है मुझे लगता है किसने नहीं और कहीं से लड़ रहा है चुनाव भाई, किसे सुनिए पाकिस्तान से लड़ेंगे और ये करना। एक मिनट और लोग लड़ रहे हैं चुनाव, तो कहने का मतलब अगर भाईजान के लिए अभी रही है बोलिएगा, सबको बोलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। एक सेकंड यहाँ पे जितने लोग हैं, एक तो मीडिया के जरिए बाकी लोग सुनेंगे, यहाँ पर हमारे नौजवान पढ़े लिखे भी सुनेंगे और हमारे भाईजान भी सुनेंगे। तमाम दंगों की लिस्ट को हम फाड़ के फेंक देते हैं। मोदी बहुत बड़ा मन दंगाई है गुजरात। 2002 फरवरी 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था। साबरमती एक सेकंड बोलने दीजिए। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन थी, गोधरा में आग लगाया गया था। अब किसने लगाई आग ये नहीं पता, लेकिन आग लगने से दंगा हुआ। 2002 हजरत 2002 और 2004 में, अब सुनिएगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और 2004 से 14 तक 10 साल सरकार रही। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और राहुल गांधी से मेरा सवाल है और आपसे भी सवाल है कि नरेंद्र मोदी को जेल में क्यों नहीं भेजा, अमित शाह को जेल में क्यों नहीं भेजा? चलिए ये सवाल बताइए। मैं जवाब देता हूँ। जो है गंगाधर ही शक्तिमान है, जो शक्तिमान देखे ना, हजरत देखिए, भाई है। हजरत नहीं लड़ाई एमआईएम से नहीं है। एक मिनट, किशनगंज से ना लड़े एमआईएम तो कहाँ से लड़े ये पूछ लीजिएगा इनसे। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कई सीट एमआईएम वाले चुनाव लड़ रहे थे। 11 सीट का अलाउ किया था यहाँ पे अनाउंसमेंट, लेकिन सुनिए ना, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। इसके मतलब तेजस्वी यादव और कांग्रेस का साथ कहीं कहीं मिले हुए हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको भाई साहब, हम बता रहे हैं भाई साहब। एक लाइन कटिहार से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कटिहार से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए हाँ, एक मिनट को सुनिए। एक मिनट जवाब और हजरत का हम जवाब दे रहे थे। हजरत का जवाब एक सेकंड और आपका जवाब हम देते हैं, दे नहीं पाए। अगर सुनिए कांग्रेस अगर हजरत का जवाब, मोदी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ये बताइए। हजरत का जवाब हम देते हैं। हजरत कह रहे थे मोदी मुजरिम है या नहीं? पहले मोदी मुजरिम है या नहीं? दंगा मुजरिम है या नहीं? मोदी दंगाई है या नहीं? 10 साल कांग्रेस ने अगर झेल रहा ना, ये जो झेल रहा है आज, कौन झेल रहा है? आज कांग्रेस जो झेल रहा है, तो ये है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, मगर कांग्रेस को ये वोट देंगे। कभी ना कभी कांग्रेस, कभी ना कभी कांग्रेस, मुजरिम है कांग्रेस, कभी ना कभी कांग्रेस हो सकता है कि हाँ, कभी ना कभी हो सकता है कि कांग्रेस गलती क्या होगा, इसलिए झेल रहा है भाई। बिल्कुल आप कांग्रेस को गलत बोलिए, ठीक है, बोलना पड़ेगा। अगर सुनिए किसने करवाया, सुनिए मुसलमान का वोट लिया है। वही हम कह रहे हैं, हो सकता है कि गलती किया है, चट्टी में हो सकता है गलती किया है, इसलिए 10 साल उन्होंने झेल रहा है। अब सुधरेंगे भाई वो, तौबा कीजिए, अब सुधरेंगे। बार पढ़िए, 10 साल वो झेल रहा है, अब हो सकता है कि आप वोट देना तो भाजपा को दे दीजिए, छोड़िए। अरे भाई ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सुनिए कांग्रेस पार्टी जो है ना, सुनिए जो कांग्रेस एक बात मेरा सुनिए, इसका कांग्रेस वाले का पैंट खोल के करके देखिए, चड्डी बजरंग दल की फटी हुई निकलेगी। बजरंग दल की फटी हुई चट्टी निकलेगी, आरएसएस की नाजायज औलाद है सब। सुनिए ये कांग्रेस ये जो सुनिए ये एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस है ना, उनका काला करतूत है ये, क्योंकि उनको वोट किस लिए नहीं मिलता है। हमारे बाप दादा ने हम उनको वोट दिया, हमने भी दिया वोट, मगर हमारे लिए क्या किया है वो
कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ यानी कि सुनिए, एक मिनट मेरे बात सुनिए, नहीं मेरे बात सुनिए, जितना यानी कि बीजेपी मुसलमान का दुश्मन है उतना ही कांग्रेस मुसलमान का दुश्मन है। सिर्फ फर्क इतना है, सुनिए, फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी दिन के उजाले में खंजर मारता है और कांग्रेस रात के अंधेरे में खंजर मारता है। सिर्फ फर्क इतना ही है। आपको बात ये मानना पड़ेगा। क्या समझते हैं? दो सिक्के का एक पहलू है, दो सिक्के का एक पहलू है, एकदम बात हकीकत, ये मानना पड़ेगा आपको। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किशनगंज, सुनिए, किशनगंज यानी कि देखिए बिहार, एक मिनट, बिहार में 40 सीट था, है मुसलमान का परसेंटेज 18% और यादवों का परसेंटेज 14% है। और यानी कि यादवों को कितना सीट मिलती है? यादवों को कितना सीट मिलती है बताए? 8 सीट और मुसलमानों को 4 सीट। क्या नहीं, एक दो राजद ने दिया, 2 जेडीयू कांग्रेस ने दिया। क्या हम सिर्फ 4 सीट के मालिक है? हमको कम से कम 9 सीट देते तब हम मानते कि हाँ कांग्रेस जेडीयू हमारे हितैषी है। वो कैसे हितैषी हो सकता है ये आप बताइए। मेरे साथ इंसाफ अगर नहीं करेंगे आप तो हम आपको सिर्फ वोट करेंगे, हैं? सुन लीजिए भाई साहब, आपको लग रहा है आप भाई सुन लीजिए, लग रहा है अब हमारी बात आप इतने काम किया, आप हमारी बात को सुन लीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। 2015 से एमआईएम चुनाव लड़ रही है यहाँ से, 2015 से यहाँ से एमआईएम चुनाव लड़ रही है और मैं सरसावदी कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक है। अख्तरुल इमान ने मुझे उसका टी गार्डन देखे हैं आपके सुजाड़ा के पास, हम लोग को बुला के बोला था कि ठाकुरगंज से आपको टिकट दे रहे हैं, आपका कैंडिडेट कौन है? मैं बोला अमीरुल साहब हैं, ठीक है। उनके बाद 2020 जैसे आते गया नजदीक, बोल रहा कि सर्वे होगा। भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि सर्वे होगा, सर्वे में जिनको चूज करेगा हैदराबाद वाले उनको टिकट देंगे। अच्छा ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? ये बात बताए, ये सुनिए, कांग्रेस ने सर्वे करता है, सुनिए राहुल, एक मिनट मेरे बात सुनिए, कांग्रेस